एक बार तक्षशिला की धरती पर जब चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का पाठ पढ़ा रहे थे, तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपमान जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ खड़े हो और कितना आगे बढ़ना बाकी है। लेकिन इसका उत्तर भावनाओं से नहीं, बुद्धि से देना चाहिए। आज हम बात करेंगे चाणक्य की उन 6 नीतियों की जो अपमान करने वालों को जवाब नहीं, सबक सिखाती हैं, वो भी बिना बोले, बिना लड़े, सिर्फ कर्म से। पहली नीति, अपमान के बदले बदला नहीं, सुधार करो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान के बाद भी शांत रहता है, समय आने पर वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसका असली उद्देश्य तुम्हें क्रोधित करना होता है। अगर तुम गुस्से में आ गए तो तुमने वही किया जो वो चाहता था। लेकिन अगर तुम चुप रहकर खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला बन जाती है। चाणक्य कहते थे, शत्रु से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि वो तुम्हें देखकर ही जल जाए। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तब भीतर से एक संकल्प करो, अब मैं ऐसा बनूंगा कि ये लोग मेरा नाम सुनकर ही झुक जाएं। दूसरी नीति, अपमान को ईंधन बनाओ। चाणक्य का कहना था, अपमान उस अग्नि की तरह है जो यदि सही दिशा में जले तो तुम्हें सोना बना देती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का अपमान छिपा होता है। लोग ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही ताने बाद में प्रेरणा बन जाते हैं। जिस दिन तुम अपमान से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन से दुनिया तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देगी। चाणक्य कहते हैं, जो अपने अपमान को सहकर आगे बढ़ता है, उसके सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। तीसरी नीति, अपमान करने वाले को समय सिखा देगा। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। चाणक्य ने कहा था, समय किसी का नहीं होता, पर जो समय को पहचानता है वही विजेता बनता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसे जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस मेहनत करते रहो, परिणाम अपने आप बोलेगा। जिसने आज तुम्हें नीचा दिखाया है, कल वही तुम्हारे आगे झुकेगा। चाणक्य कहते थे, धैर्य रखो, क्योंकि अपमान का फल भी समय पर मीठा होता है। इसलिए अपमान का उत्तर जल्दीबाजी में मत दो, चुप रहो, मेहनत करो और वक्त को अपना जवाब देने दो। चौथी नीति, अपने मूल्य को कभी मत भूलो। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के शब्दों से तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाता है तो समझो तुम्हें अभी खुद की पहचान नहीं है। अपमान वही महसूस करता है जो खुद को कमजोर समझता है। जो आत्मविश्वासी होता है वो दूसरों के शब्दों को हवा की तरह उड़ जाने देता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, खुद पर विश्वास रखो और दूसरों के तानों को अपनी यात्रा में शोर समझकर आगे बढ़ते रहो। पांचवी नीति, अपमान का उत्तर। सफलता से दो। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। शब्दों से नहीं, काम से जवाब दो। जब तुम्हारे काम बोलेंगे तब अपमान करने वालों की जुबान खुद बंद हो जाएगी। तुम्हारी सफलता ही उनका मौन करा देगी। चाणक्य के जीवन में भी यही हुआ था। जब उन्होंने मगध के दरबार में अपमान सहा तो उन्होंने बदला लेने की जगह एक लक्ष्य बनाया, मैं मगध को हिलाकर रख दूंगा। और वही चाणक्य जिन्होंने अपमान झेला था, बाद में इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार बने। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना दिया। अपमान का जवाब उन्होंने शब्दों से नहीं, इतिहास रचकर दिया। छठी नीति, याद रखो, जो तुम्हारा अपमान करता है वो खुद असफल है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। जो तुम्हारा अपमान कर रहा है वो अंदर से खुद हीन भावना से ग्रस्त होता है। उसका आत्मसम्मान कमजोर होता है, इसलिए वो दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की बजाय उन पर दया करो, क्योंकि वो खुद अपने भीतर की लड़ाई हार चुके हैं। चाणक्य कहते हैं, असली ज्ञानी वही है जो अपमान को भी मुस्कान से सह लेता है। अगर तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ गए तो तुम पहले ही जीत चुके हो। अब कल्पना करो, अगर हर बार जब कोई तुम्हारा अपमान करे तुम गुस्सा होने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर दोगुनी मेहनत कर दो, तो
तो कुछ समय बाद वही लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। दुनिया में किसी ने भी सम्मान यूं ही नहीं पाया। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक अपमान की आग जरूर जली है, चाहे वो चाणक्य हो, कृष्ण हो, अब्राहम लिंकन हो या एपीजे अब्दुल कलाम। सबने अपमान सहा, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि जो अपमान से डर गया वो रुक गया, जो अपमान से सीख गया वो इतिहास बना गया। चाणक्य की ये 6 नीतियां हमें यही सिखाती हैं कि अपमान तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। अगर तुम हर अपमान को अपने भीतर की ऊर्जा में बदल दो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, अपमान स्थायी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा उत्तर इतिहास बना सकता है। लोग जो कहते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो तुम करते हो वो युगों तक याद रहता है। चाणक्य कहते हैं, अपमान का उत्तर तर्क से नहीं, ताकत से दो, और ताकत शब्दों में नहीं, कर्म में होती है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे मुस्कुराकर देखो और मन ही मन कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और बेहतर बनने की प्रेरणा दी है। और यही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाएगा। याद रखो, जो अपमान सहकर भी आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। चाणक्य की नीति में कहा गया है, जिसे अपने लक्ष्य पर भरोसा है उसे किसी के शब्द नहीं रोक सकते। अपमान को शत्रु मत समझो, उसे अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब वही लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। और यही है चाणक्य की सबसे बड़ी नीति, जो तुम्हारा अपमान करता है वही कल तुम्हारे चरणों में सम्मान ढूंढता है। यही जीवन की सच्चाई है। अपमान को भूलो नहीं, उसे अपनी आग बनाओ और उस आग से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि तुम्हारे शत्रु भी उस रोशनी में झुक जाएं। यह थीं चाणक्य की 6 नीतियां अपमान करने वालों के लिए। 1. अपमान के बदले बदला नहीं, सुधार करो। 2. अपमान को अपनी ऊर्जा बनाओ। 3. समय को अपना न्यायाधीश बनने दो। 4. अपनी कीमत पहचानो, दूसरों की बातों से ऊपर उठो। 5. कर्म से जवाब दो, शब्दों से नहीं। 6. अपमान करने वाले पर दया करो, क्योंकि वो खुद हार चुका है। इन नीतियों को जीवन में उतार लो, फिर देखो, जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल वही तुम्हारे आदर्श बन जाएंगे। यही है चाणक्य की सच्ची नीति। अपमान को रोको मत, उसे रूपांतरित करो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। जब तक्षशिला के आंगन में शाम ढल रही थी, चाणक्य अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर बैठे थे। वातावरण में शांति थी, बस लहरों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, जब कोई हमारा अपमान करता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। क्या करें उस पल? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, अपमान वह परीक्षा है जो जीवन तुम्हें भेजता है, यह देखने के लिए कि तुम्हारे भीतर कितनी सहन शक्ति और बुद्धि है। जो इस परीक्षा में पास हो गया उसके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहता। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखो, अपमान करने वाला व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे धैर्य को चुनौती देता है, और वही व्यक्ति तुम्हारी असली ताकत सामने लाने का कारण बनता है। चाणक्य आगे बोले, अपमान को सहना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धि की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया देता है वह अपने ही बुद्धि विवेक को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपमान के क्षण में भी संयम रखता है वह स्वयं को विजेता बना लेता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो, जब हवा तेज चलती है तो बड़ा वृक्ष गिर जाता है, लेकिन छोटा पौधा झुक जाता है और बच जाता है। ठीक वैसे ही अपमान के समय जो व्यक्ति झुक जाता है वह टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर खड़ा होता है। चाणक्य की 7वीं नीति, अपमान को अपने जीवन का गुरु बनाओ। जो व्यक्ति अपने अपमान से सीख लेता है वह दोबारा वैसी गलती नहीं करता। अपमान एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधार लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें नीचा दिखाए, तब अपने मन से पूछो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हां तो उसे सुधार लो, अगर नहीं तो उसकी बात को हवा में उड़ा दो। 8वीं नीति, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। चाणक्य कहते थे,
मौन व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपनी बात समय से कहता है। शब्दों का उत्तर शब्दों से देना बुद्धिमत्ता नहीं है। असली बुद्धिमान वह है जो मौन रहकर अपने कर्मों से इतना ऊंचा उठ जाता है कि दुनिया खुद उसकी आवाज़ें सुनती है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा प्रहार होता है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने क्या खो दिया। 9वीं नीति। अपमान करने वाले को अपने कर्मों से शर्मिंदा करो। चाणक्य कहते थे, तुम्हारे कर्म इतने पवित्र हो जाएं कि जो तुम्हारा अपमान करे वो खुद अपने शब्दों से डरने लगे। जब तुम निरंतर अच्छे कर्म करते रहो, ईमानदारी से आगे बढ़ो, तब दुनिया खुद तुम्हारे सम्मान में झुकती है। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी अच्छाई नहीं छोड़ता, वह भगवान के सबसे करीब होता है। चाणक्य के शब्दों में, सत्य और धैर्य, इन 2 हथियारों से कोई भी अपमान छोटा पड़ जाता है। 10वीं नीति। अपमान को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो। कभी किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, जब हमें कोई तुच्छ समझता है तो हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य ने कहा, उसे गलत साबित करो, पर शब्दों से नहीं, अपने जीवन से। अपमान तुम्हें रुकने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम जितना अपमान सहोगे, उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठेगी। एक समय ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। 11वीं नीति। अपमान करने वाला तुम्हारा भाग्य बदलने वाला बन सकता है। सोचो, अगर चाणक्य को अपमान न सहना पड़ता तो शायद इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम न होता। मगध के राजा धनानंद ने जब चाणक्य का दरबार में अपमान किया, तब चाणक्य ने प्रण लिया, अब मैं ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जहां न्याय ही सर्वोच्च होगा। और वही अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। चाणक्य ने अपने अपमान को अपनी ज्वाला बना लिया और उसी आग से उन्होंने एक नया युग रचा। इसलिए जो तुम्हारा अपमान करे वो तुम्हारे जीवन में भगवान द्वारा भेजा गया एक प्रेरक है। 12वीं नीति। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क समझो। चाणक्य कहते थे, आत्मसम्मान व्यक्ति की शक्ति है, पर अहंकार उसकी मृत्यु। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो सोचो, क्या तुम अपने अहंकार को बचा रहे हो या अपने आत्मसम्मान को? अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े हो तो दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, भले ही आज नहीं तो कल। लेकिन अगर तुम अहंकार के कारण प्रतिक्रिया दोगे तो अपमान तुम्हारे ही भीतर आग बन जाएगा। चाणक्य अपने शिष्यों से कहा करते थे, अपमान सहने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर सहनशीलता का खजाना होता है। जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकता है, नहीं सकता, उसे कोई जीवन में हर अपमान, हर असफलता, हर चोट तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें तपाती है। सोने को जितनी बार आग में डाला जाए उतना ही वो चमकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें ताने दे, मजाक उड़ाए, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें तैयार कर रहा है उस ऊंचाई के लिए जहां पहुंचना तुम्हारी नियति है। चाणक्य के आखिरी शब्द याद रखो, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो मन में सोचो, अच्छा हुआ उसने मुझे पहचान लिया, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। और फिर बस कर्म करते रहो, बिना गुस्से, बिना बदले के, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी सफलता ऐसी होगी कि दुनिया चुपचाप झुक जाएगी। सच्ची नीति यही है, अपमान को पत्थर मत बनने दो, उसे सीढ़ी बना दो। हर ताने को अपने पांव के नीचे रखो और ऊपर बढ़ते जाओ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो अपने अपमान से डर गया वह वहीं रुक गया, जो अपने अपमान से सीख गया वही इतिहास बन गया। तक्षशिला का प्रसंग। जब चाणक्य ने सिखाया अपमान का असली अर्थ, एक दिन तक्षशिला की विद्यापीठ में एक सभा लगी थी। देश के कोने कोने से विद्यार्थी आए थे। सभी बड़े उत्साह में चाणक्य की नीतियां सुनने के लिए बैठे थे। सभा में एक नया विद्यार्थी आया, अत्यंत घमंडी, राजघराने का पुत्र। उसने आते ही कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान की चर्चा तो बहुत सुनी है, पर क्या यह भी सच है कि जो आपका अपमान करे उसके प्रति भी आप क्रोध नहीं करते? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, और जो बुद्धि खो देता है वह हर युद्ध हार जाता है। राजकुमार बोला, परंतु अपमान सहना तो कमजोरी है। चाणक्य बोले, नहीं, अपमान सहना साहस है, क्योंकि अपमान के समय शांत रहना वही जानता है जिसने स्वयं पर विजय पाली हो। राजकुमार हंसते हुए बोला,
तो फिर अगर मैं अभी आपके सामने आपका अपमान कर दूं, तब भी आप शांत रहेंगे? चाणक्य बोले, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे संस्कारों से निकलेंगे, लेकिन मैं मौन रहूंगा, क्योंकि मेरा मौन मेरे आत्म संस्कार से निकलेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमार शर्म से झुक गया। चाणक्य ने आगे कहा, याद रखो, जो व्यक्ति अपमान के बाद भी मौन रहता है, उसे संसार झुका नहीं सकता, क्योंकि उसका मौन उसके अंदर की शक्ति है। 13वीं नीति। जब आत्मा जागती है, अपमान छोटा पड़ जाता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति आत्मा की आवाज सुनता है, उसे बाहरी आवाजें डरा नहीं सकती। जब तुम्हारे भीतर आत्मबल जाग जाए, तो कोई भी तुम्हारा अपमान कर नहीं सकता, चाहे वो शब्दों से करे या कर्म से। जो खुद को जानता है, वह किसी के कहने से बदलता नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो खुद से पूछो, क्या मैं वही हूं जो वो कह रहा है? अगर उत्तर नहीं है, तो फिर दुख कैसा? क्योंकि जो तुम हो, वो तुम जानते हो, दुनिया नहीं। 14वीं नीति। अपमान का उत्तर कर्म से देना ही असली विजय है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर अपमान के बाद हम कुछ न कहें, तो लोग हमें कमजोर न समझ लें? चाणक्य बोले, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझ ले, तो यह उसका भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हें सिद्ध करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत है। उन्होंने कहा, लोगों को जवाब देने की जल्दी मत करो। जब तुम्हारा कर्म बोलेगा, तब हर आवाज खुद शांत हो जाएगी। इसी नीति को चाणक्य ने अपने जीवन में जिया। जब धनानंद ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने चुपचाप वहां से चले गए, पर वो चुप्पी किसी डर की नहीं, बल्कि आग की थी। उन्होंने उस अपमान की आग को अपने भीतर रखा और वर्षों की मेहनत से उस आग को ऊर्जा बना दिया। जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, तब वो आग एक प्रकाश बनकर पूरे भारतवर्ष को आलोकित कर गई। 15वीं नीति। हर अपमान के भीतर एक वरदान छिपा होता है। चाणक्य ने कहा, भगवान जब किसी को ऊंचाई देना चाहता है, तो पहले उसे अपमान की परीक्षा देता है, क्योंकि जब तक तुम्हें अपमान का स्वाद नहीं चखाया जाता, तुम दूसरों के सम्मान की कीमत नहीं समझते। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तो जान लो कि भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। हर अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। यह तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर लाने का माध्यम है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। चाणक्य की कथा। जब उन्होंने शिष्य को सिखाया मौन का प्रतिशोध, एक दिन एक व्यापारी चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा पड़ोसी दिन रात मेरा अपमान करता है, मैं क्या करूं? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन अपने काम को और अच्छा करो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। व्यापारी बोला, पर वो मुझे गालियां देता है। चाणक्य बोले, तुम्हारे कान उसके शब्द सुने, पर तुम्हारा मन सिर्फ अपने लक्ष्य को। 6 महीने बाद वही व्यापारी वापस आया। अब वह धनवान था, सम्मानित था। उसने कहा, गुरुदेव, अब वह पड़ोसी चुप हो गया है। चाणक्य ने कहा, यही है कर्म का उत्तर। अपमान को शब्दों से नहीं, सफलता से दबाओ, क्योंकि जो सफल होता है, उसके सामने आलोचक भी नतमस्तक हो जाते हैं। 16वीं नीति। अपमान तुम्हारी परख है, सजा नहीं। जीवन तुम्हें कभी भी बिना वजह अपमान का सामना नहीं करवाता। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम उस वक्त टूट गए, तो तुम वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे, तो वही अपमान तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। चाणक्य कहते हैं, जो परीक्षा से भाग गया, उसे सफलता कभी नहीं मिलती, और जो अपमान से भाग गया, उसे सम्मान कभी नहीं मिलता। 17वीं नीति। जो अपमान से बचता है, वह जीवन से नहीं सीखता। एक बार एक युवा शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई अपमानित न करे। चाणक्य हंस पड़े और बोले, तो तुम्हें समाज से नहीं, जंगल में रहना होगा। उन्होंने कहा, जहां लोग हैं, वहां मतभेद हैं, जहां मतभेद हैं, वहां शब्द हैं, और जहां शब्द हैं, वहां कभी कभी अपमान भी होता है। पर जो इन सब के बीच भी शांति से आगे बढ़ता है, वही सच्चा ज्ञानी है। 18वीं नीति। अपमान को अपने स्वर्णिम युग की शुरुआत बनाओ। हर बार जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो मन में सोचो, अब वक्त है कुछ बड़ा करने का। अपमान को एक आग बनाओ, जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।
याद रखो, दुनिया में किसी ने भी सम्मान बिना अपमान सहे नहीं पाया। भगवान राम हो या कृष्ण, महात्मा गांधी हो या अब्दुल कलाम, सभी को कभी न कभी अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। चाणक्य का अंतिम संदेश अपने शिष्यों से। चाणक्य ने कहा, बेटा, अपमान उस शत्रु की तरह है जो तुम्हारे भीतर की कमजोरी को सामने लाता है। अगर तुम उसे पहचान कर सुधार लो तो वही शत्रु तुम्हारा गुरु बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, अपमान तब तक दुख देता है जब तक तुम दूसरों की सोच पर निर्भर हो। जिस दिन तुम अपनी आत्मा पर भरोसा कर लोगे, उस दिन कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने आसमान की ओर इशारा करके कहा, देखो उस सूर्य को, कितनी बार बादल उसे ढकते हैं, पर क्या वो चमकना छोड़ देता है? नहीं, शिष्य ने कहा। चाणक्य बोले, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने प्रकाश को पहचान लेता है, उसे कोई अपमान स्थायी रूप से नहीं ढक